हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष मेजर हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। मेजर हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र का नाम हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य जिसको 5 इकाइयों में उन्होंने विभाजित किया है और प्रत्येक इकाई में हिंदी साहित्य के अलग अलग कालों के बारे में विस्तार से बताया है। तो हम अपना सिलेबस को शुरू करते हैं। सबसे पहली इकाई में आता है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि एवं कवि। उसमें पहला चैप्टर आएगा आपका हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि। अब इसमें ये बताया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से निकला, इसका काल विभाजन तथा नामकरण किस प्रकार किया, आदिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां, मतलब पहले काल को अगर आदिकाल नाम दिया है तो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां क्या हैं, क्योंकि किसी भी काल को या समय को जानने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ता है और हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि उस समय क्या परिस्थितियां थी। तो वो उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि या कारण जो होते हैं उनके आधार पर हम उस काल का पता लगाते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा इसमें आता है आदिकालीन काव्य धाराएं एवं प्रवृत्तियां। आदिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं थी, उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आदिकाल में रासो साहित्य भी लिखा गया, लौकिक साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य है, आपका जैन है, सिद्ध साहित्य है, ये सब आदिकाल में आती है और उनको कौन कौन सी काव्य धाराएं थी, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये सब हम इकाई 1 में पढ़ेंगे। फिर उसके आते हैं प्रमुख कवि, जिसमें आपका गोरखनाथ आते हैं। इनका गोरखवाणी इनका एक मात्र ग्रंथ है, उसके शब्दपदी से आपके कुछ पद दे रखे हैं। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों में से माने जाते हैं। गोरखनाथ की कोई रचना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने भी पद लिखे हैं इधर उधर बिखरे हुए हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाद ने गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी के नाम से संकलित किया है। गोरखनाथ की रचनाओं में हम इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। गोरखनाथ ने ही सत्संगों वाला योग मार्ग अपनाया है, जिसे आगे चलकर हिंदी साहित्य में हम कबीर के साहित्य में पढ़ेंगे। और गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का भी उपदेश दिया है, क्योंकि उनका मानना ये था कि नारी योग के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। ऐसी ही विचारधारा हमें कबीर के काव्य में भी देखने को मिलती है। दूसरे आपके आते हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का आपके में पृथ्वीराज रासो है, उसके कनवज्जा समय से कुछ कवित्व लिए गए हैं, जिनकी 144, 145 और 146 संख्या है। ये जब हम विस्तार से क्लास लेंगे तब हम आपको बताएंगे। चंद्रवरदाई के बारे में थोड़ी सी बात यह है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के राजदरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनके राजदरबारी कवि थे और उनके मित्र भी थे। हमारे पाठ्यक्रम में पृथ्वीराज रासो का कवज्जा छंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो उसके बाद आपके इसमें कवियों में विद्यापति जी आते हैं। विद्यापति जो है वो मैथिल भाषा के कवि हैं। उन्हें मैथिल कोकिल, कवि शेखर तथा अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति शैव थे तथा उनकी पदावलियां जो उन्होंने लिखी हैं उसमें भक्ति एवं श्रृंगार, जब हम पढ़ेंगे उसमें भक्ति और श्रृंगार का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि विद्यापति के जो गीत हैं वो ये डाउट पैदा कर देते हैं कि विद्यापति भक्त थे या श्रृंगार कवि। यह विवाद का विषय बना हुआ है और अधिकांश जो विद्वान लोग हैं वो विद्यापति को श्रृंगारिक कवि ही मानते हैं। तो इस प्रकार ये आपके तीनों कवि हैं। उसके बाद आपकी इकाई 2 में आते हैं भक्ति काल।
अब आपका आता है कि भक्ति काल क्या है, भक्ति काल के उदय के क्या कारण है, भक्ति कालीन कौन कौन सी काव्य धाराएं हैं, जो काव्य धाराएं हैं उन जैसे आगे में इसमें निर्गुण और सद्गुण काव्य धारा के बारे में भी पूछा गया है, ये आपके भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मध्य काल को, पहले काल को हम आदिकाल कहते हैं, दूसरे काल को हम भक्ति काल कहते हैं। इसको क्या दो भागों में मध्य काल को दो खंडों में, मध्य मतलब बीच में, दो खंडों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल को हम भक्ति काल कहते हैं तथा उत्तर मध्य काल को हम रीति काल की संज्ञा देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। भक्ति काल नाम से स्पष्ट होता है भक्ति भावना की प्रधानता रही हो। इस काल की जो काव्य धारा है हम उनको दो भागों में बांटते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण। निर्गुण को भी आगे चल के दो भागों में विभाजित हो गई, जिसमें एक संत काव्य धारा हो गई जिसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। दूसरी साइड में सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी काव्य धारा हो गई, जिसमें हम जायसी को प्रमुख रूप से मानते हैं। इधर फिर सगुण काव्य धारा भी दो भागों में आगे बांट गई, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति में हम सूरदास को प्रमुख रूप से मानते हैं, कभी तो काव्य बहुत हैं लेकिन सूरदास का नाम हम प्रमुख रूप से लेते हैं, और राम भक्ति में तुलसीदास हो गए। तो हम भक्ति काल जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपकी भक्ति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां क्या है और निर्गुण सगुण काव्य धारा क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस चीज को देखेंगे। फिर इसमें कुछ कवि दे रखे हैं, जैसे आपके कबीरदास जी दे रखे हैं। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1518 ईस्वी के करीब हो गई थी। लोग बताते हैं कबीरदास जी जाति के जुलाहत है तथा काशी में रहते थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक थे। आपकी रचनाओं में मतलब कबीरदास जी की जो रचना है उनमें हमें रहस्यवादी भावना दिखाई देती है, समाज सुधार की प्रवृत्ति दिखाई देती है, अनुभूति की सच्ची गहराई दिखाई देती है, अभिव्यक्ति का खरापन है, और जैसा कि गोरखनाथ साहित्य में जो हमें देखने को मिलता है योग मार्ग रहस्यवाद, वो भी हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। इनकी रचनाएं, इन्होंने जो अपने रचनाएं लिखी हैं वो इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संकलित की है। आगे चलकर के अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने आपकी रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका और आगे चर्चा करेंगे। आपके में भी साखी गुरुदेव को अंग से कुछ दोहे हैं और ग्रह के अंग से हैं और कुछ पद दे रखे हैं इनके। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से हैं तथा उनके द्वारा रचित पद्मावत 1540 ईस्वी सूफी काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अभी पद्मावती जो मूवी आई थी वो भी पद्मावत से ही कहीं ना कहीं उसमें झलकियां दिखाई देती हैं। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत मजा आएगा, लेकिन हमारे इसमें सिर्फ मानसरोवर खंड से 1 से लेकर 3 तक पद दे रखे हैं जिसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है। फिर आपके तीसरे अध्याय में आता है सगुण। ये जो ऊपर थे ये निर्गुण काव्य धारा से संबंधित कवि थे। नीचे जो आते हैं सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, ये सगुण काव्य धारा के कवि हैं। सूरदास ये मानते हैं कि ये जन्मान थे। इनका जन्म 1478 से 1583 ईस्वी में हुआ था और ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक आते हैं। जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, इन्होंने जो वर्णन किया है एक कृष्ण के स्वाभाविक बचपन से लेके बड़े होने तक का, प्रेम तक का, तो देख के ऐसा लगता है कि क्या सूरदास वास्तव में ही जन्मांध थे या नहीं थे, क्योंकि जन्म से अंधा व्यक्ति इस तरह से किसी बच्चे के सौंदर्य रूप का वर्णन किस तरह से कर सकता है। लेकिन जब हम सूरदास के पद पढ़ते हैं तो वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि हर बच्चा ही कृष्ण है। सूर को बादशाह रस का एवं श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की जो कीर्ति का आधार स्तंभ है वह श्री रामचरितमानस को माना जाता है। रामचरितमानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो तुलसीदास की कीर्ति का प्रमुख आधार स्तंभ है
और उसी में से अयोध्या कांड लिया गया है, आपके अध्याय में है। और उस समय के प्रमुख दोहे लिए गए हैं जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था और वो केवट से सरयू नदी पार करने के लिए विनती करते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। अभी हम शॉर्ट में सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म 1232 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1632 ईस्वी में हुई थी। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी लोगों में अनेक मत हैं, क्योंकि पहले के जितने भी लेखक या कवि जो हुए हैं वो अपने बारे में कम परिचय देते थे, वो रचनाओं पर ज्यादा ध्यान देते थे। आजकल ये अच्छी भी चीज है कि ज्यादातर लेखक अपने बारे में भी बताते हैं। तो कुछ लोग इन्हें सूकर क्षेत्र का बताते हैं, कुछ लोग एटा जिले के पास सोरों का बताते हैं। इनके गुरु का नाम नरहरि दास है तथा इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। रत्नावली की वजह से ही इन्होंने रामायण जैसा, रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ लिखा। अब अपन आते हैं इकाई 3 में। इकाई 3 में, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का पूरा काल विभाजन है, तो इकाई 3 में आपका आता है रीतिकाल। रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक स्वीकार किया गया है, जिसको उन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा है। पूर्व मध्यकाल किसको कहा है? भक्तिकाल। और उत्तर मध्यकाल किसको कहा है? रीतिकाल को। और रीतिकाल को कई लोगों ने अनेक नाम लिखे, जैसे अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने नाम दिया है, रीतिकाल यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। हो सकता है आपकी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रीतिकाल नाम किसने दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। और इस काल को रीतिकाल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जितनी भी रचनाएं लिखी इस काल की कवियों ने अधिकतर वो रीति एक बनी बनाई परपाटी के आधार पर काव्य रचना की, जिसमें काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें रीतिकाल की हमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो इसके बारे में जानकारी और प्राप्त करेंगे। फिर आगे आता है रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख रीति भेद। अब रीतिकाल, जैसे भक्तिकाल को 2 भागों में बांटे है, ऐसे ही रीतिकाल आगे चल के 3 भागों में बांटी गई, जिसमें एक रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ये 3 काव्य धाराएं हुई। जिसमें रीति मुक्त वो लोग कवि थे जिन्होंने जो बनी बनाई परपाटी थे उस पे आधार पर चले ही नहीं, वो उन्होंने अपना अलग मान निकाला। और रीति सिद्ध कवि वो थे, उन्होंने रीति काल में काव्य रचना तो की लेकिन थोड़ा सा बचते हुए चले गए, जैसे आपके बिहारी वगैरह हुए, बिहारी वगैरह हुए, वो रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। ऐसे ही रीतिबद्ध कवि, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में पूर्णतः बने हुए थे। उन्होंने रीति ग्रंथों की रचनाएं की, जैसे आपके चिंतामणि हैं, मतीराम हैं, देव, जसवंत सिंह, ये सारे कवि रीतिबद्ध में आते हैं। इस प्रकार से रीति काल को कौन कौन से आधार पर बांटा गया है? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवि। तो इसके आपके कुछ कवि दे रखे हैं, जैसे रीति सिद्ध कवियों में आपका इसमें बिहारी को दे रखा है। बिहारी जो थे रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? अपने ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है। उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही ग्रंथ लिखा जिसमें बिहारी सतसई है। ऐसा कहा जाता है। सतसई मतलब 700 दोहे, कुछ लोग इसमें 713 दोहे बताते हैं, कुछ लोग 719 दोहे बताते हैं। बिहारी ने वैसे यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, फिर भी उन्होंने रीति शास्त्र की उन्हें अच्छी पकड़ थी। जब हम उनके दोहे पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे अरे भाई इन्होंने तो रीति से संबंधित, गणित से, ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे दोहे ऐसे लिखे हैं जो अच्छे से अच्छे विद्वान और पंडित लोग नहीं कर पाते हैं। बिहारी जी की ख्याति का मूल आधार उनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है। ठीक है, और इस ग्रंथ का जो निर्माण है तो इस पर ये बताते हैं कि इसको जो गाथा सतसई, अमृत शतक, आर्य सप्तशती जो लिखी गई थी इनसे पहले, उसमें कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने अपना काव्य लिखा हुआ है। और बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। अब आपका चलते हैं भूषण। भूषण जो कवि हैं वो उनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ तथा 1715 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।
भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहते थे, उनके राजकवि थे। और उन्होंने वो एकमात्र रीतिकाल में ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल में रहते हुए भी उन्होंने वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी। जहाँ प्रेम श्रृंगार से संबंधित रचनाएं लिखी जा रही थी, वहां उन्होंने वीरतापूर्वक कविताएं लिखी और अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। उनके चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी जो थे, उन्होंने इनको भूषण की उपाधि दी थी और वे इस नाम से इतने फेमस हो गए हैं कि इनका नाम भूषण ही जानते हैं और किसी को इनका आज तक वास्तविक नाम का पता ही नहीं चला। और ऐसा कहते हैं इनके बारे में, भूषण के बारे में, कि जब भूषण स्वर्गलोक सिधारे थे तो स्वयं महाराज छत्रसाल ने उनको कंधा दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कवि कितना महान होगा जिसको वहां का राजा स्वयं कंधा दे रहा है। तो ये उनकी ख्याति में बहुत बड़ी बात है। उनकी रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि रचनाएं हैं। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके इसमें शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक से आपके कुछ पद दे रखे हैं। फिर आपका आता है चौथे में आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसमें आधुनिक काल की पृष्ठभूमियां दे रखी हैं। आधुनिक काल की क्या क्या सामाजिक, क्योंकि हर काल जो भी काल बताया है उसकी उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां दे रखी हैं। और वो इसलिए दे रखी है कि जब हम उनको पढ़ेंगे तो हम पढ़ के अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि काल के आधार पर, समय और परिस्थिति के आधार पर किस प्रकार से चीजें बदलती हैं। उसमें अंतर आता है, व्यक्ति की सोच में आता है, समाज में आता है, बोल चाल में आता है, रहने सहने में अंतर आता है। अब इसमें आपका आता है भारतेंदु युगीन साहित्य। अब भारतेंदु जो युगीन कवि हैं, उन्होंने क्या, हम उस समय अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वाह करते हुए जनता के सामने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन किया। क्योंकि राजाशाही तो बची नहीं थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया कि हमें ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी हैं। इस काल के प्रमुख कवियों में आपके भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का नाम आता है, राधा कृष्ण दास हैं, राधा कृष्ण गोस्वामी है, बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमधन है, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। और भारतेंदु युग जो है वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है। और बाकी किसमें इसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां तथा विशेषताएं हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका द्विवेदी युगीन। द्विवेदी युगीन साहित्य जो है वो भारतेंदु युग के, क्योंकि ये जो युग बांटे गए हैं वो लेखक परिस्थितियों के आधार पर बांटे जाते हैं। जैसे पहले बांटे थे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, वो उस समय की क्या परिस्थितियां थी उस आधार पर नामकरण कर दिया गया। फिर ये भारतेंदु युग कवियों के आधार पर, जैसे भारतेंदु युग मतलब भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से कर दिया गया, जिससे क्या है पढ़ने में हमें सुविधा होती है कि हम यहाँ से यहाँ तक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कवि यहाँ से यहाँ तक के होंगे। तो द्विवेदी युग जैसे भारतेंदु युग अगर ये कहा जाए कि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, मेन गेट है, तो द्विवेदी युग क्या है, एक आंगन है। जब हम गेट खोलते हैं तो बहुत बड़ा आंगन दिखाई देता है। उस तरह से जो प्रवृत्तियां या जो परिस्थितियां भारतेंदु काल ने उपजाई, जो पौधा बीज लगाया, वो द्विवेदी युग में आते आते पूरी तरह से फैल गई थी। और इसी कारण इस काल को हिंदी नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के प्रमुख कवियों में आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है ही, राम नरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख कवि आते हैं। समय की कमी है इसलिए जल्दी सिलेबस को हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है आपका छायावाद युगीन एवं साहित्य। मोटे तौर पर छायावादी काव्य का समय सीमा 1918 से लेकर 1936 तक मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना है। और छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से आते हैं आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। वैसे कवि बहुत है, लेकिन अगर कोई पूछा जाए कि छायावाद का चार प्रमुख आधार स्तंभ कौन है, तो हम इन चार कवियों के नाम लेंगे। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, क्योंकि द्विवेदी युग में जितनी भी कविताएं लिखी थी वह विषयनिष्ठ थी
वर्णन प्रधान थी, स्थूल थी, व्यक्ति इतनी प्रतीकात्मकता उनसे बहुत ज्यादा थी, व्यक्ति धीरे धीरे काव्य से दूर होता चला गया। लेकिन जब छायावादी काव्य आया उसमें क्या है, उन्होंने कल्पना भी दिया, थोड़ा सा सूक्ष्म, उनकी कविताओं में थोड़ी सूक्ष्मता थी भी, प्रेम से संबंधित चीजें भी थी। तो लोगों तो ये किसकी बदौलत आया छायावादी का? द्विवेदी युग के काल की परिस्थितियों की वजह से आया। अब इसमें आपके प्रमुख कवियों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, ये आते हैं। भारतेंदु जी जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 35 वर्ष की अल्पायु में ही 1985 में हो गई थी। कम समय में ही भारतेंदु जी ने अभूतपूर्व कार्य किया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब उन्होंने नाटकों में भी हाथ आजमाया, कहानियां भी लिखी, नाटक भी लिखा, अनुवाद भी किया, इतिहास ग्रंथ भी लिखे। उनका लिखा नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा है जो बहुत ही फेमस है, जिसमें अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, सभी ने सुना होगा। इसके हिंदी भाषा से उनके 10 दोहे भी दे रखे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। आपका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था, निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले ही 6 मार्च 1947 में इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, रस कलश, अधखिला फूल आदि हैं। और इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों तथा प्रकारों का सजीव चित्रण किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो प्रिय प्रवास जो रचना है वो आधुनिक हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मानी जाती है। आप मूलतः करुणा और वात्सल रस के कवि हैं। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित किए गए हैं। मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट की उपाधि मिली है तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली है। इसके बाद आपके सिलेबस में एक बूंद इनकी रचना है, और कौन सा है? मीठी बोली। एक बूंद कविता के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि हमें भविष्य को छोड़कर कार्य करना चाहिए, प्रकृति अपना कार्य स्वयं करती है। और मीठी बोली कविता में उन्होंने मीठी बोली के प्रभाव का वर्णन बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के पास सिर्फ एक ही साधन ऐसा है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं, अपना शत्रु बना सकते हैं। वह क्या है? मीठी बोली। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में और जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आपके आते हैं फिर आपके इसमें जयशंकर प्रसाद दे रखा है। जयशंकर प्रसाद मैंने बताया था छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से है। इनका जन्म 1890 में हुआ था तथा मृत्यु अल्पायु में ही 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। आपने गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में अपनी रचनाएं लिखी हैं। आपको ऐतिहासिक नाटककार का जनक भी माना जाता है। हाँ, हमारे पाठ्यक्रम में प्रसाद जी की रचना कामायनी है जो उसका श्रद्धा सर्ग लिया गया है। श्रद्धा सर्ग से कुछ पंक्तियां ली गई हैं, जहाँ प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल से खिंची आवेगी सकल समृद्धि तक के कुछ अंश लिए गए हैं। कामायनी छायावादी महाकाव्य है तथा अपने समय की श्रेष्ठ कृति है, जिसका प्रकाशन सन 1935 ईस्वी में हुआ था। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी जो रचना है ये 15 सर्ग है। मैं बाकी आपको डिटेल में इसलिए बताती हूँ, हो सकता है भले ही आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, कहीं आगे ये चीजें आपके काम आएंगी। दूसरा आपका आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी जागो फिर एक बार और वह तोड़ती पत्थर आपके पाठ्यक्रम में है। इनका जन्म 1897 में हुआ था तथा मृत्यु 1963 ईस्वी को हुई थी। आप छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से हैं। आप खड़ी बोली के कवि हैं, फिर भी आपने ब्रज, अवधी और बांग्ला भाषा में भी हाथ आजमाया है। कवियों में उनके व्यक्तिगत जीवन का कविताएं जो उन्होंने लिखी, उसमें हम जब पढ़ते हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी उद्घाटित होता है। निराला ओज और औदात्य के कवि माने जाते हैं। सबने उनकी कुकुरमुत्ता कविता पढ़ी होगी, राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी।
और आपके पाठ्यक्रम में तो जागो फिर एक बार गीत है जो लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता है कि उठ जाओ भाई, अभी देर नहीं हुई है, आजादी ले लो, नहीं तो रह जाएंगे हम ऐसे ही। वहीं दूसरी ओर वह तोड़ती पत्थर कविता है जो शारीरिक श्रम करती हुई मजदूर स्त्री मतलब मजदूर महिला का मनोवैज्ञानिक चित्रण करता है जो हमारे दिल को छू जाता है। बाकी के हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब क्लास में। फिर आता है आपका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनका जन्म 1907 में तथा मृत्यु 1987 में हुई थी। महादेवी जी के काव्य में हम रहस्यवादी भावना की प्रवृत्ति को देखने को मिलती है। उनके काव्य में ब्रह्म की प्रधानता है जो धीरे धीरे लौकिक से अलौकिक मतलब संसार से धीरे धीरे ईश्वर की ओर पहुंच जाती है, लौकिक से अलौकिक हो जाती है। यामा में निहार नीरजा शांत गीत का संकलन किया गया है। यामा उनकी रचना है। मैं नीर भरी दुख की बदली आपकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरी रचना आपकी इसमें वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, जिसको हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपका आता है पांचवा छायावादोत्तर काव्य एवं प्रमुख कवि। मतलब छायावाद के बाद मतलब उत्तर छायावाद की प्रमुख वैचारिक पृष्ठभूमियां, छायावाद काव्य की अंतिम सीमा कब मानी? 1936 मानी गई थी। कुछ विद्वान इस सीमा को 1938 भी मानते हैं। तो छायावादोत्तर काव्य के रूप में हिंदी में दो प्रकार की कविताएं प्रमुखता से लिखी गई, जिसे छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कविताओं कहा जाता है। मतलब छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की जो कविताएं हैं वो छायावादोत्तरी काव्य हैं। इसे दो वर्गों में बांटा गया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा तथा परिणय मूलक काव्य धारा, जिसके प्रमुख कवि में आपके दिनकर आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी या यज्ञ सिंह उपाध्याय, हरिओद वगैरह आते हैं। फिर आपके इसमें प्रगतिवादी साहित्य के बारे में है, प्रयोगवादी साहित्य है, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, नई कविता, समकालीन कविता तथा प्रमुख कवि हैं के बारे में हम क्लास में डिटेल में बात करेंगे। फिर आपके आगे आते हैं, आगे अपने समय के सबसे चर्चित निबंधकार कथाकार हैं जो इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। इनका जन्म 1911 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1987 में हो गई थी। आपकी नदी के दीप और यह दीप अकेला पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। फिर आपका गजानन माधव मुक्तबोध आते हैं। गजानन माधव मुक्तबोध जो है हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक, कवि, निबंधकार तथा कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उन्होंने नई कविता और प्रगतिशील जो कविता है उसके बीच के हस्ताक्षर माने जाते हैं। आपका जन्म 1917 में हुआ था तथा मृत्यु 1964 में हो गई। आपकी कविताओं में बिंब विधान तथा फैटेंसी का बहुत सारा प्रयोग हुआ है। जब हम इनकी रचना पढ़ेंगे, मैं तुम लोगों से दूर हूँ और भूल गई, तो हम इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर आपके आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन जो मूलतः है इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था और ये मैथिल भाषा के कवि हैं। इन्होंने मैथिल और हिंदी दोनों में ही काव्य रचनाएं लिखी हैं और ये जमीन से जुड़े हुए कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी में नागार्जुन नाम से काव्य रचनाएं करते थे और मैथिल भाषा में यात्री उपनाम से काव्य रचनाएं करते थे। इनकी रचनाओं में हम अन्याय, शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध कई स्वर उठते हैं, उनको देखेंगे। अब आता है आपका धूमिल। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 में वाराणसी में हुआ था तथा 10 फरवरी 1973 में इनकी 75 में इनकी मृत्यु हो गई। आपकी रचनाओं में आजादी के बाद के सपने लोगों ने आजादी से बाद सोचा था आजादी मिलेगी तो हम ऐसा करेंगे, उन सपनों को दिखाया गया है। किस तरह से वो टूटते हैं, लोगों का आक्रोश वगैरह इनकी चीजों में देखने को मिलता है। इनकी रचना रोटी और संसद 20 साल बाद आपके पाठ्यक्रम में है। तो दोस्तों जल्दी मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास समय कम है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।